और जो अंजुमन का जो है शादी हॉल बनाते बोल के उधर पूरा क्लीन करे सब करे, वो भी आधे पे रुका काम। अंजुमन का हॉल का काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमें शर्म आती है आज ये बात बोलने के लिए कि एक खेड़ा बिदरकुंदी, वो खेड़े के अंदर एक शादी हॉल रेडी हुआ। आज मुद्देबाल से हर कोई जाके वहाँ शादी कर रहा, बिदरकुंदी को जाके शादी कर रहा। मतलब वो हमना शर्म की बात है कि हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा इदारा रहने के बाद, इतनी बड़ी ताकत रहने के बाद हमारे पास ये शादी हॉल नहीं है। यहाँ हमें पूरा जीरो है। तो उसके बाद क्या है, अब बीच में क्या करें, तालीकोट रोड के पास जो जगह था अंजुमन का, रामपुर होटल के बाद का जगह, वो जगह पूरा जो रोजगार वहाँ रोजी चल रही थी गरीबों की, वो तुम्हें क्या कहे निकाले, सब जनों को निकाले कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद तुम्हें आवकर वो निकाले। वो अभी तक कॉम्प्लेक्स का ठिकाना नहीं, और वो गरीब जो है वो कहाँ गए वो पता नहीं, उनकी रोजी के ऊपर लात मारे जैसा हो। उसके बाद तुम्हें ये किराए का जो मसला है, ये हराज करने का, वो हराज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वो पता नहीं। और मेरी एक इल्तिजा है तुम्हारे से कि वो दुकान हराज करेगा तो सस्ते के सस्ते भाव में हराज करो, गरीबा लिए जैसा। और उसके अंदर तुम्हें देने के टाइम में कुछ आइडेंटिफिकेशन रखो कि इन्हें गरीब है, मैं इसे दुकान देना। वह अगर मैं अमीर हूँ तो मैं आया तो भी वो दुकान मुझे नहीं देना, तुझे क्या काम है भाई, तू जा छोड़कर उनको भेजना। गरीब आने के बाद वो उसे चुनो क्या है, वो किराए के ऊपर जगह देना। वैसी एक कौन सी तो कंडीशन रखो, अप्लाई करो, क्या है वो काम करना जरूरी है। और उसके बाद ये जितने भी मसले हमें बात करे से अभी तक, जो खबरस्तान का पैसा कहाँ है वो मालूम नहीं। और आज सुबह में पेपर में आया कि अंजुमन के स्कूल की एडमिशन जो हुई थी वो फी कहाँ जमा हुई करने का नहीं मालूम है। बैंक में जाकर देखे तो जीरो है बोल को पेपर स्टेटमेंट आया है, तो वो फी गई कहाँ। ये दो। तीसरा क्या है, कब्रस्तान का पैसा तुम्हें कहाँ रखे से, वो एक्चुअली कैसा रखा, एक संस्था है, वो संस्थे का पैसा तुम्हें नेशनल बैंक के अंदर रखना, कोऑपरेटिव बैंक में रखे जैसा नहीं। तो मैं सुनने से है कि कोऑपरेटिव बैंक में रखिए, तो वो निकाल को क्या सबसे पहले स्टेट बैंक में रखो, और उसका क्या स्टेटमेंट जो है जमा करने के बाद हर मस्जिद में लगाओ। और उसके बाद ये वोटर आईडी का पता नहीं चल रहा, वो वोटर आईडी जल्द से जल्द देना। बाद में से क्या है, जो गरीबा है उनको महीना पेंशन बताओ, बेवा को इतनी बताओ, जो शादी नहीं हुई उनके एक मसले के ऊपर क्या है, उनके एक ये रकम तय करके उनके ऊपर एक स्कीम बताओ। और उसके बाद हमारे बेरोजगार जो नौजवान है उनको बिजनेस करने का उससे 50,000 से 1 लाख रुपए उनको फंड दो, और रिटर्न देना बोल को एक एग्रीमेंट कर देखो, या उनके चेक के ऊपर साइन लेते रहते हो, या बॉन्ड करो, जो भी फैसिलिटीज करना चाह रही कर को क्या है, उनको एक बिजनेस करने का उससे एक अनुकूल करो, उनको एक जरिया बनो तुम्हें। और उसके बाद क्या है, हाई स्कूल की जो फीस है वो तुम्हें नहीं दे, ये सॉरी टीचरा की जो पेमेंट है वो मंथली नहीं करते, तो मेहरबानी करके वो मंथली हुए जैसा काम करो। और एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना चाह रहा हूँ मैं, बीजापुर के है या वक्फ बोर्ड के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उनको मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, जल्द से जल्द अंजुमन का इलेक्शन करो। तुम्हें कहीं को बोले तो 3 साल के बाद इलेक्शन करना जरूरी रहता, 3 साल से ज्यादा हुआ, अभी 5 साल के करीब है, तो अभी तक इलेक्शन नहीं कर रहे। और इलेक्शन को करो। इलेक्शन करने के पहले जो भी पहले उम्मीदवार थे जो इलेक्शन जीत को आए थे, उन्होंने ये तो बाकी के जो हिसाब किताब जो है उनको क्लियर करे तो उनको इलेक्शन ठहरने की परमिशन देना, नहीं तो उनको इलेक्शन नहीं ठहरने की परमिशन नहीं देना। इलेक्शन ठहर ही नहीं सकते, ऐसा उनको कौन सा तो कानून लागू करना। इतना बोल के मेरी बात मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।